सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रत्येक दिन एक नए मंत्र के साथ एक नया उत्साह, नया जोश हमारे रगों में प्रवाहित होता है। निसंदेह यह ईश्वर की वाणी, परमात्मा की जो वाणी है, यह हमारे लिए परम अनुकरणीय है। इसके द्वारा दिए गए जो उपदेश हमारे लिए हैं, संदेश हैं, उसको हम आत्मसात करें। यदि अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, इस संसार को उन्नत बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को यदि उन्नत बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो भी अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय आदि को मानने वाले लोग हैं, वो भी बहुत ही श्रद्धा के साथ, लगन के साथ एक एक घंटे, दो दो घंटे इसके लिए निकालते हैं। तो क्या हम सनातन धर्मी कहने वाले, जो इस वैदिक परंपरा में अपने आप को रखने वाले, वेदों को मानने वालों का ये कर्तव्य नहीं है कि हम रोज़ एक दिन कम से कम एक एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करें? अर्थात ज़रूर हमको करना चाहिए, इसमें कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए। और जिस घर में वेदों का स्वाध्याय नहीं होता है, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है, जिस घर में अतिथियों का सत्कार नहीं होता है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता है, वह घर शमशान के समान कहा जाता है। मैंने कई बार इस पर संकेत किया। आचार्य चाणक्य का श्लोक कई बार मैंने आपके समक्ष रखा है और हमको बार बार उसको सुनना चाहिए, ताकि हम वैसा कोई भी कार्य ना करें जो हमारे लिए करनी नहीं है। कहा, नाभि प्रपादोदक कर्दमानी ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिन घरों में अतिथि के आने पर उनके पैर पर जो है जल डालने से जिनके घर की जमीन गीली नहीं हो जाती है, जिनके घरों में वेद मंत्र के उद्घोष नहीं होते, उच्चारण नहीं होता, जिनके घरों में, जिनके घर में यज्ञ करते समय वेद मंत्रों के द्वारा जो हम उच्चारण करते हैं, स्वाहा स्वाहा जिन घरों में नहीं होता, वो घर शमशान के समान है। जिनके घर में आतिथ्य नहीं है, वो घर शमशान के समान है। जिनके घरों में वेद शास्त्रों की जो है मंत्र उद्घोष नहीं होते, वो बच्चे बोलते नहीं, संतानें या बड़े बोलते नहीं वेद मंत्र, वो घर शमशान के समान है। जिन घरों में कहा कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहाँ पर स्वाहा स्वाहा नहीं बोला जाता है, जहाँ पर माता पिता को आइए बैठिए, लीजिए, खाइए, पीजिए, ऐसे माता पिता और बड़ों का सत्कार जिनके घरों में नहीं होता, वो घर शमशान के समान हुआ करते हैं। तो हम अपने घरों को शमशान बना रहे हैं कि स्वर्ग बना रहे हैं, नरक बना रहे हैं, इसको हमको विचार करना चाहिए। और जब वेद मंत्र के उद्घोष होंगे, रोज यज्ञ होगा, जो हमारी पावनी परंपरा है, वेदों के स्वाध्याय से हमारा परिवार सुंदर होता है, सजग होता है, सावधान होता है। तो इस परंपरा को हम मान रहे हैं, तो इसमें जीने का भी हमको प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा कि स्वर्ग कौन है, तो उसी में सा जोड़ दिया, सावी प्रपादोदक कर्दमानि सा वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि स्वर्गानि तुल्यानि गृहाणि तानि। वे घर स्वर्ग के समान होते हैं, जहां पर आतिथ्य सत्कार होता है, अतिथि देवो भव, जहां पर वेद शास्त्रों की चर्चा होती है, जहां वेद शास्त्रों के मंत्रों का और जो है सूत्रों का वाचन होता है, उच्चारण होता है, तथा स्वाहा स्वाहा करके जहां आहुतियां दी जाती हैं, पूरा परिवार आकर के बैठता है, छोटा हो बड़ा हो सब आकर के आहुतियां देते हैं, तो हम रोग दोष से भी बचते हैं। तो ऐसी परंपरा जो वैदिक परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है, उसको हम आत्मसात करें। और ऐसा करने से फिर अपने आप माता पिता, गुरु, आचार्य तथा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हम
इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको गौरव देते हैं। और यही होना चाहिए सुखद समाज के लिए, सुखद परिवार के लिए और सुखमय राष्ट्र की यदि हम उन्नति चाहते हैं, सुखमय इसको बनाना चाहते हैं, तो ये अवश्य करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इसका यही उपाय है कि हम वेदों के स्वाध्याय से, जैसा हमने वेद स्वाध्याय किया है वैसा जीने का हम प्रयास करें। तो आज हम नए वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर बात कही है, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु नाम का स्मरण करना। उस प्रभु के नाम के स्मरण से हमारा जीवन सार्थक होता है, सुंदर होता है, अच्छा होता है। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ, फिर आगे इसकी चर्चा करूँगा। ओम आदः स्वधामनु ओम आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे। पुनर्गर्भत्वमेरिरे। दधाना नाम यज्ञम एक बार उच्चारण करेंगे। ओम आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधाना नाम यज्ञम। ओम आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधाना नाम यज्ञम। बहुत ही सुंदर मंत्र है और भाव इस प्रकार से कहा है कि जो आद अह आदह आद, इसके बाद अह ही अंतर्मेव उषा काल। हमने पिछली कक्षा में इसके पहले वाला मंत्र जो प्रथम मंडल के छठे सूक्त का हमने तीसरा मंत्र पढ़ा था, भक्त के लक्षण, और इस चौथे मंत्र में प्रभु नाम का स्मरण। तो वहाँ पर जो गत मंत्र में जो जीवन को बिताने वाले व्यक्ति जो कैसे जीवन को बिताते हैं उसके बाद की ये बात है कि आत, इसके बाद अह ही अनंतरमेव उषा काल में उठे और उठते ही स्वधाम। क्योंकि तीन लक्षण बताए थे भक्त के वेद मंत्र में कि प्रथम जो अध्यात्म का जो पथ चयन करते हैं, आध्यात्मिक जो जीवन जीते हैं या जो ईश्वर के भक्त होते हैं, वे तीन प्रकार से अपने को विकसित करते हैं।
पहला कहा था कि अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, स्वयं पहले ज्ञानी बनते हैं और दूसरों को फिर ज्ञान देते हैं। दूसरी बात बताई थी कि वो स्वयं प्रसाद से, दीप्ति से, प्रकाश से स्वयं विकसित होते हैं और फिर दूसरों के अंदर भी उत्साह देते हैं, उनको प्रेम देते हैं और उनको भी बहुत सुंदर बनाते हैं। और तीसरी बात बताई थी सदा उषा काल में उठते हैं, वो सुबह जल्दी से उठते हैं और दूसरों को भी उठाते हैं। जो सोया होता है तो उठाएगा क्या? किसी को नहीं उठाएगा। जो उठता है वही उठाता है, जो जगता है वही जगाता है, जो सोता है वो तो दूसरों को भी सुलाता है। यदि कोई बगल में सो रहा है तो दूसरों को भी नींद आती है कि यार ये तो सो रहा, चलो मैं भी जरा सा पैर सीधा कर लूँ, और वो भी सो जाता है। तो जो सोता है दूसरों को सुलाता है, जो जागता है वो जग गया एक व्यक्ति तो दूसरे को नींद नहीं आएगी, अरे उठ कर के ही सुबह सुबह शुरू हो जाता है, तो फिर वो भी मजबूरी में उठता। ऐसा करते हैं क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जो है, जो कहने का आशा क्या है कि जो उषा काल में उठता है वो दूसरों को भी उठाता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह उठ करके स्वयं पहले उठे और उठ करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सुबह उठना सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? पूरे देश और पूरी दुनिया को। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने परम पूज्य महाराज श्री का। तो यहाँ पर इस मंत्र में यही कहा कि प्रातः काल उषा काल में उठे और उठते ही स्वधाम अनु स्वधा आत्म तत्व का धारण करने का लक्ष्य करके, जब हम सुबह उठें तो आत्मचिंतन करें। प्रभात में उठ करके जब हम रात व्यतीत हो गई और हमारी नींद खुलती है तो कुछ क्षण आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि हमारा जो आज का दिन हो बहुत ही सुंदर व्यतीत हो। हे परमपिता परमेश्वर, आज आपने एक नया जीवन मेरे लिए दिया है। आज मैं, क्योंकि रात्रि एक मृत्यु के जैसा ही है, हम सोते हैं, कोई गारंटी होती है क्या कि हम सुबह उठें कि ना उठें? कोई गारंटी है? तो रात्रि तो मृत्यु के समान है और दिन हमारा एक जीवन है। तो उस जीवन को कौन देने वाला है? परमात्मा देने वाला है। तो हम उठ करके आत्मचिंतन करें सुबह उठ करके। और आप वेद मंत्र बोलते हैं, प्रातरग्निम प्रातरिम इंद्रम। तो हम इंद्र को जो है बुलाते हैं, अश्विना को बुलाते हैं, वरुण को बुलाते हैं, अलग अलग जो दैवी शक्ति हैं उनको बुला करके अपने जीवन में सुमति की कामना करते हैं। अपने जीवन में सुंदरतम करने का हम आह्वान करते हैं, सुंदरतम जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। सुबह सुबह लेते कि नहीं लेते? और वो संकल्प को धारण करके इस सुंदर जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आत्मचिंतन करने, स्वधाम अनु, स्व माने अपने, धा आत्म तत्व का धारण करने का लक्ष्य बनाए कि मैं आत्म कल्याण के लिए आज का जीवन जीऊंगा। एक भी कोई ऐसा कार्य दिन में नहीं मेरे से होगा जो आत्म ग्लानि मेरे अंदर आ जाए। ऐसा कार्य करना है जिससे मेरा आत्म सम्मान, आत्म गौरव बढ़े, आत्म कल्याण जिससे मेरा हो सके। तो ऐसा कर्म करना। और पुनः फिर गर्भत्वम, उस प्रभु के गर्भ में होने की भावना को भी जो है एरिरे अपने में प्रेरित करते हैं। अर्थात इस प्रकार से चिंतन करने लगते हैं कि मैं कहाँ हूँ? प्रभु के गर्भ में हूँ। जैसे माँ के गर्भ में शिशु बिल्कुल सुरक्षित होता है कि नहीं होता? माँ की गोद में शिशु सुरक्षित होता है कि नहीं होता है? दुनिया में चाहे प्रलय आ जाए, यदि बच्चा संतान माँ के गोद में है या माँ की कोख में है तो उसको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारी चिंता उसकी माँ की है। जब तक माँ के जान में जान है तब तक बच्चे का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो सुबह सुबह ये कल्पना मतलब भावना करना, कल्पना ये सत्य है कि हम प्रभु के आश्रय में ही हैं, हम प्रभु की गोद में ही हैं। जैसे माँ की गोद में शिशु है, माँ के गर्भ में शिशु है, तो हम भी क्या हैं? परमात्मा के गर्भ में हैं, उसकी गोद में हैं। हमारी सदा सर्वदा सर्वत्र रक्षा होगी, ऐसा पूरा विश्वास करना चाहिए, ऐसा मनन चिंतन करना चाहिए। जैसे आप मंत्र पाठ पढ़ते हो ना, सुबह सुबह यज्ञ करते हैं,
अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अमृत के समान हैं और आप हमारे उपस्तरण हैं, आप हमारे बिछौने हैं, आप हम ओढ़ने वाले भी आप ही हैं। कहने का आशय क्या है? आप मेरे नीचे भी हैं और आप मेरे ऊपर भी हैं। माँ की गोद में हैं, एक हाथ माँ नीचे रखी, एक हाथ ऊपर रखी हुई है, तो पूरी सुरक्षा हो गई कि नहीं? माँ अपने आंचल में लिटा लिया और ऊपर से हाथ सहलाती है, तो नीचे से भी मेरी रक्षा हो रही है और ऊपर से भी मेरी रक्षा हो रही है। बताओ, ऐसे संतान का कौन क्या कर सकता है, जिसको चारों ओर से स्नेह मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। तो आप हमारे अभिधान हो, आप ही हमारे सब ओर हो, आपकी अमृतमय गोद में छिपे हुए, उसी प्रकार से जैसे माता की गोद में शिशु आकर के छिप जाता है, आपसे हम सदा रक्षित होते हैं। भय की क्या बात है? इस स्थिति में ना तो हमें कोई रोग सता सकते हैं और ना ही काम क्रोध आदि ये जो रोग हैं ये आ सकते हैं। हम तो बिल्कुल यज्जियम नाम, जो कहा नाम यज्जियम, आपके पवित्र नाम को दधाना, धारण किए हुए हैं, सदा आपके नाम का जप करते हैं। और यह नाम का जप, उसका जो है चिंतन करना, उसके चिंतन से हमारे मन में शांति, सुख, समृद्धि और आनंद का आधान होता है, स्फूर्ति हमारे अंदर प्रसरित होती है। इसलिए हमको सशक्त बनाता है परमात्मा, अंदर से सशक्त बनाता है। आत्मबल सबसे बड़ा बल है, शरीर बल से भी बड़ा क्या है? आत्मबल बड़ा है। आत्मबल यदि हमारे जीवन में है तो हम कभी भी पराजित नहीं होते हैं, कभी भी हताश निराश नहीं होते हैं। अतः जब प्रभु की हम गोद में हैं, उसकी शरणागति को प्राप्त हैं, तो संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी रोग भोग या कोई भी शत्रु या कोई भी संकट का पहाड़ आकर के हमारे ऊपर टूट नहीं सकता है, हमको दबा नहीं सकता है। हम उठते ही आत्म तत्व को धारण करने के लिए इस भावना को अपने जीवन में अपने आप प्रेरित करें कि हम प्रभु की अमृतमय गोद में हैं, और उस प्रभु के पवित्र नाम का जप व अर्थ चिंतन करने में अपने अवकाश को बिताने का ध्यान करें कि आज का जो जीवन मिला है, एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखनी चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान इसमें छिपा हुआ है कि हमको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता ना पड़े। मेरी बात गंभीरता से समझिए, ऐसा अपने जीवन को बनाना चाहिए कि किसी के भी मोटिवेशन, किसी की भी प्रेरणा की आवश्यकता ना पड़े। यदि आप सुबह उठ करके ये काम करते हैं, शुभ विचारों से आप भर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वप्रेरित हो जाएं, स्वचालित हो जाएं, दूसरे के द्वारा चालित ना हो। दूसरे तो आपको बार बार धोखा देंगे, बार बार आपको कष्ट देंगे, दुख देंगे, उनके कहने की कोई गुंजाइश ना हो। ऐसा काम करिए, ऐसी भावना में रहिए, ऐसी उच्च चेतना में रहिए कि आपको समझाना ना पड़े किसी को, अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शोभा नहीं देता है, ऐसे मत रहो, दुखी मत हो, निराश मत हो। ये अगर हम संकल्प कर लें तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य। और ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं भी प्रयास करता हूं कि मैं अपने जीवन को इतना उन्नत बनाऊं उस परमात्मा की सन्निधि में कि मुझको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता ना पड़े। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि कोई यदि आपके पास आकर के सहानुभूति दिखाए और मोटिवेशन दे तो आप उसको बोलो मुझको आवश्यकता नहीं है, ऐसा कदापि नहीं। उसका कर्तव्य वो करे, वो समझा रहा कोई तो इसका तात्पर्य नहीं कि नहीं तुम्हारे समझाने की आवश्यकता नहीं, तुम जाओ। अपमान नहीं करना। कहने का आशय ये है कि एक पल के लिए हमको अपने आप को दुखी नहीं करना, एक पल के लिए हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए, एक पल के लिए अवसाद में नहीं जाना है, एक पल के लिए ये किसी के सामने झुकना नहीं या किसी को ऐसा नहीं दिखाना कि अरे ये तो बेचारा है, ये तो बड़ा दुखी है, ये बेबसी का मारा है, और वो उस सहानुभूति दिखाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अंदर से आप पूरे
सजग, सावधान और उत्साह से भरपूर रहेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा बहुत कारसाज है और वो हमारे जीवन की उन्नति के लिए, सदगति के लिए सदा आगे बढ़ाता रहता है। वो हमारे पास है, हमारे लिए प्रेरणा करता है। तो हम जब रात्रि में सोएं, आप मतलब गुरुकुल में तो ये परंपरा ही है, आत्मचिंतन करते हैं, शिव संकल्प मंत्र बोलते हैं, पूरा सुबह से शाम तक मंत्र युक्त जीवन है। लेकिन जो लोग नहीं जानते इस विधा को, इस विधि को, इस विद्या को, उनको जरूर ये काम करने चाहिए। रात्रि में सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय उपलब्ध है, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, उसकी शरणागति की कामना करते हुए धन्यवाद करें कि आज का जो जीवन मिला था मैंने अच्छी प्रकार से जिया। और यदि मेरे से कोई त्रुटि हो गई है, मैंने किसी का दिल दुखाया है या मेरा किसी ने दिल दुखाया है, तो मैं उसको क्षमा करता हूं। और जिसके साथ ये द्रोह हुआ या मैंने किसी का दिल दुखा, वो भी मुझको क्षमा करे। और मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, ये सब आपके न्याय के ऊपर मैं छोड़ता हूं। हे ईश्वर, मेरा किसी से कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं। आपने ये जीवन दिया आज का, मैंने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। आगे आज के बाद अगला जीवन देंगे, उसमें और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। मैं चैन की नींद सो सकूं, ऐसा मुझको सामर्थ्य प्रदान करिए। और वो इस प्रकार से 10 दिन, 1 महीने कोई व्यक्ति करे तो उसके अंदर असीम उत्साह आएगा, मन शांत होगा। सुबह उठ करके जो यहाँ बात कही जा रही है, सुबह उठ करके भी धन्यवाद करें। और हमारे शास्त्रों में इसका विधान है, क्योंकि जब हमारा विचार डिवाइन थॉट्स, दिव्य विचार होंगे, तो वो बहुत आवश्यक है फॉर डिवाइन पर्सनालिटी। दिव्य व्यक्तित्व के लिए दिव्य विचार बहुत आवश्यक हैं। विचार की बहुत बड़ी शक्ति है। ये मंत्र क्या है? विचार ही तो है। मंत्र का तात्पर्य क्या है? विचार। तो विचार की बड़ी शक्ति है। आज जो दुनिया में लोग क्या क्या बन जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? विचार। आज कोई तीर तलवार, गोले बारूद या इसका जो है युद्ध समाप्त हो गया। अब क्या युद्ध चल रहा है? वैचारिक युद्ध चल रहा है। वैचारिक युद्ध को हमको जीतना है, उसमें अग्रणी बनना है। सद्विचारों से, सद्विवेक से, जो हमारे ऋषियों ने हमको समझाया है, हमारे लिए उपदेश किया है, उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे और उस परमात्मा को सदा स्मरण करते रहें। वो सदा हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। और वो स्वयं किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यहाँ ना दिया, मुझको वहाँ ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुझको दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करन यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी सदा भली, ध्यान तू ही ना लाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की हो सके, इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी, अरे किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। फल फूल शाक मेवा दुग्ध ये सम दिव्य आहार मैंने है तुझको दिए,
तू तंबाकू नशे मद्य मांसादि खा, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सारस भव्य दृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।